अगर आप एक बेरोज़गार हैं और सीएसपी लेकर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बैंक ऑफ बड़ौदा की सीएसपी ले सकते हैं। तो मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं मनी मैटर्स यूट्यूब चैनल, जहां पर हम बात करते हैं आपके बारे में, जहां हम बताते हैं आपको सरकारी योजनाएं, साथ साथ हम बताते हैं कि अपने पैसे को किस तरह से सुनिश्चित करना है और किस तरह से आप कमाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बैंक ऑफ बड़ौदा की सीएसपी देखिए, बहुत अच्छा काम होता है। आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, आधार में अपडेट करा सकते हैं, आप लेन देन कर सकते हैं और उस पर कुछ कमीशन आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा की सीएसपी आप अगर लेना चाहते हैं तो 2-3 बातों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट्स क्या हैं पहले वो जान लेते हैं। देखिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और आपकी 6 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए और उन 6 मंथ्स के अंदर आप डिफ़ॉल्टी नहीं होने चाहिए। यानी कि आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जो आपने जिस अकाउंट को खोला है उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो डिफ़ॉल्टी आपको दिखाए। यानी कि अगर आपने कोई ईएमआई ली थी, वो ईएमआई आपके अकाउंट से कटनी चाहिए। आपके अकाउंट में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे आए लेकिन आपका चेक बाउंस हो गया या कुछ ऐसी समस्याएं आपके अकाउंट में अगर होंगी तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। तो पहली चीज़ हो गई आधार कार्ड, दूसरी हो गई पैन कार्ड, तीसरी हो गई आपकी बैंक की स्टेटमेंट और चौथी है आईआईबीएफ का आपको पेपर क्लियर करना पड़ता है। एक पेपर होता है उसको आपको क्लियर करना पड़ता है, तभी आप सीएसपी लेने के हकदार होते हैं। साथ ही साथ आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए अगर आप रेंट पर काम कर रहे हैं, और अगर आपके पास अपनी ज़मीन है तो आपको उसके भी कागज़ वहाँ पर दिखाने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके साथ साथ आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है या आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई मुकदमा चल रहा है तो उस केस में आपको सीएसपी मिलने में दिक्कत हो सकती है और बैंक आपको सीएसपी देने से इनकार कर सकता है। ये सारी रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी करते हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आप सीएसपी यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन बैंक वाली जो बात है वो आप ध्यान रखिएगा कि आपका अकाउंट किसी भी बैंक में क्यों ना हो, लेकिन आपको उसमें डिफ़ॉल्टी नहीं बनना है, यानी कि कोई भी चेक आपका डिसऑनर नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आती है प्रोसेस। अब 2 तरीके की प्रोसेस होती है जब हम एक सीएसपी के लिए ट्राई करते हैं। पहली प्रोसेस होती है डायरेक्ट। अगर आपका गाँव है, आपका क्षेत्र है और उस क्षेत्र में बैंक की दूरी बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर है और आपको काफ़ी समय लगता है उस बैंक में पहुंचने के लिए, और आपने ये सारी क्वालिफ़िकेशन अपनी कर रखी है, तो आप डायरेक्ट मैनेजर से भी बात यहाँ पर कर सकते हैं। और मैनेजर को अगर लगता है कि आप वयस्क हैं, यानी कि आपकी उम्र 21 साल से ऊपर हो गई है और आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और आप सारी चीज़ों को फुलफिल यहाँ पर करते हैं, तो वो आपको सीएसपी देने के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं मैनेजर के ऊपर। अगर मैनेजर ने एक बार मना कर दिया तो कन्विंस आप कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने मन बना रखा है कि आपको सीएसपी नहीं देनी है तो वो नहीं देंगे। ऐसे केसेस में जब आप सीएसपी के लिए अप्लाई करते हैं या अपनी फ़ाइल को वहाँ पर लगाते हैं तो वहाँ पर एक पूरा ब्यौरा आपकी जगह का जाता है कि आपकी जगह कहाँ है, आपकी जगह पर कितनी सेफ्टी है, आपके पास कितने कंप्यूटर हैं, आपकी इंटरनेट की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, साथ साथ आपने सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए हुए हैं या नहीं करे हुए हैं, साथ साथ वहाँ से बैंक की दूरी कितनी है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। अगर मैनेजर को लगता है कि हाँ ये सारी चीज़ें सही हैं और आपको सीएसपी देने के बाद बैंक का कुछ फ़ायदा हो सकता है, ग्राहकों का कुछ फ़ायदा हो सकता है, और आपके क्षेत्र से उस बैंक में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं जिनको समस्याएं होती हैं, गरीब आदमी रहते हैं जहां पर उनके पास आने जाने में ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो ऐसे केसेस में बैंक आपको सीएसपी दे सकता है। ये एक पहला चांस होता है। दूसरा चांस होता है कि आप किसी कंपनी के द्वारा भी सीएसपी ले सकते हैं। कंपनी जैसे कि संजीवनी हो गई, फियामा ग्लोबल हो गई, ज़ीरो हो गई, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा की सीएसपी प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन रुकिए, आगे जाने से पहले इस चीज़ को समझिए कि आपको इनसे लेना है या नहीं लेना है और कब लेना है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। देखिए, आप किसी भी कंपनी से लेते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानने का हक है कि आपको कितना कमीशन उस कंपनी को देना होगा। जो बैंक से कमीशन मिलेगा वो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आपका ऐसे थ्रू होता हुआ कमीशन आएगा, तो जो भी कमीशन होगा उसमें से 10 से 15% वो कंपनी वहाँ पर ले लेती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ साथ जब वो आपको सीएसपी देती है
तो CSP देने के एवज में वो आपसे एक सिक्योरिटी मनी भी लेती है। वो 20,000 भी हो सकती है, वो 15,000 भी हो सकती है और वो 25,000 भी हो सकती है। और जो सिक्योरिटी मनी आपसे ली जाती है वो आपको वापस भी नहीं की जाती, यानी कि वो नॉन रिफंडेबल होती है। साथ साथ कंपनी को इस चीज़ से मतलब नहीं है कि आप किस तरह का काम करेंगे, वो आपको जो फ्रेंचाइजी है वो दे देती है और मंथली टारगेट्स वो आपको दे देती है। अगर आप मंथली टारगेट्स को पूरा करते हैं तो कमीशन भी उस हिसाब से बनता है, यानी कि जितना काम आप करते हैं कमीशन भी आपको उस हिसाब से यहाँ पर बन जाता है। लेकिन अगर आपने बिना मैनेजर से मिले या बिना मैनेजर से अपने बात करें, अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो उसमें कई बार रिजेक्ट हो जाता है। अब रिजेक्ट क्यों हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अपने इस घर में CSP खोलना चाहता हूँ, तो पहली बात तो ये है घर में CSP खुलती नहीं है, उसके लिए आपको एक लोकेशन लेनी पड़ती है। सपोज़ करो कि मैंने लोकेशन ले ली और मेरे 4 कदम पर बैंक है और आप CSP लेना चाहते हैं, उस केस में CSP आपको नहीं मिलती है। तो अगर आप अपने क्षेत्र में CSP लेना चाहते हैं और किसी कंपनी के थ्रू लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप पहले मैनेजर से बात कर लें कि भाई मैं कंपनी के द्वारा अप्लाई करना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तभी मैं फ़ाइल वहाँ से अपनी पास ऑन कराऊँगा। ये कंपनी बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन जो होता है वो उस क्षेत्र के मैनेजर का ही होता है। अगर वो नहीं चाहेगा तो किसी के पिताजी में जम नहीं है वो CSP दिला दे आपको। तो आप पहले ये निश्चित कर लें कि आपकी क्षेत्र में कितनी CSP उस बैंक की खुली हुई हैं या ऑलरेडी कितनी CSP वहाँ पर चल रही हैं। अगर 10-15 CSP बहुत पास चल रही हैं तो उस क्षेत्र में आपको CSP नहीं खोलनी चाहिए। आपको चाहिए कि आप उस क्षेत्र में जाकर CSP खोलें जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, बैंक कम है और उनकी शाखाएँ कम हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की CSP लेना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर कोई समस्या है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए।